एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी आप ये परिचय दे रहे हैं, ये आज शाम तक जो है एक क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होगा, जिससे आपकी शख्सियत के बारे में पूरी दुनिया जाने। अभी आप एक छोटी सी जगह पर प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन उसे बहुत कम लोग जानते हो। लिहाजा ये हमारा जो उद्देश्य ये भी है इस परिचय को रिकॉर्ड करने का, जिससे आपकी शख्सियत को लोग बाग जानेंगे और ऐसे लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे जो अपने अपने दायरों में, अपने अपने क्षेत्र में कुछ कुछ मिलता जुलता प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या है, हर कोई आइसोलेटेड प्रयास कर रहा है। अभी अच्छे लोग जो हैं वो सिकुड़े हुए हैं। देखिए, मैं इसको इस ढंग से कहता हूँ, जब मैं नौकरी में आया था और आज मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, एक बड़ा अंतर मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि जब मैं नौकरी में आया था तब लोग भ्रष्ट नहीं होते थे। भ्रष्ट अधिकारियों को हर कोई जानता था कि ये भ्रष्ट है, हर कोई जानता था, उसकी नजरें नीची रहती थी। आज इन 40-41 वर्ष की यात्रा में मैंने ये देखा कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसकी नजरें नीचे हैं। वो अपनी पतलून संभाल रहा है और नीची नजर करके निकल रहा है। दुष्ट लोग किनारे पे खड़े होकर कह रहे हैं वो एक चूतिया जा रहा है। सच है। और वो धीमे से नहीं कह रहे हैं, वो जानबूझ के इतना तेज कह रहे हैं कि सामने वाले को सुनाई दे। वो अच्छा व्यक्ति किनारे पे सिमटा हुआ है और ये दुष्ट लोग मलाईदार पदों पे हैं और ये जो है ना भाग्य विधाता बने हुए हैं। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अब आप अपना परिचय आगे दें। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से पिछले 25 साल से यमुना के किनारे 14 नंबर ठोकर पर यज्ञ करता हूँ। प्रकृति के लिए कार्य करें और नदी के लिए कार्य करें, यमुना नदी के लिए। और हम नवंबर के अंदर एक अभियान चालू कर रहे हैं, यात्रा यमुना बचाओ यात्रा, और लिखित रूप में सभी जगह हमने दे दिया है। जन जागरण के लिए घर घर जाकर 3 करोड़ की जनसंख्या है पूरी दिल्ली के अंदर। अगर हम सब मिलकर चाहें तो यमुना एक दिन में साफ हो जाए। यही मेरा प्रयास है और मैं एक प्रार्थना करूं, यदि इस परिवर्तन को आप महापरिवर्तन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अकेली यमुना ही नहीं, सभी नदियां स्वतः स्वच्छ हो जाएंगी, सभी देश भर की। जिन चीज़ों के कारण ये पॉल्यूट हो रही हैं वो पॉल्यूटेंट गायब हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना जी। आप? किन चीज़ों से पॉल्यूट हो रही है? सीवेज से, राइट? सीवेज जो है सबसे बड़ा रिसोर्स है। ऐसे जो है बहुत सारे माइक्रोब्स पैदा कर लिए गए हैं जो 24 घंटे से कम समय में उस सीवेज को मीथेन में और बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बताओ, उतना फर्टिलाइजर जो है जाएगा और उस मीथेन को एक्सट्रैक्ट करके हम कितनी एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, जिसे हम आज सीवेज कहते हैं, राइट? दूसरा आपका जो हो रहा है वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो खेतों में डाल रहे हैं वो बह के जो है ना पानी में जा रही है। जो हम प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं वो बह के जा रहा है। तो तमाम हानिकारक पदार्थ जो है वो जलवायु में आ रहे हैं। और दुष्टता ये है कि ये पूरी व्यवस्था दुष्टों के साथ है। आपको जान के ताज्जुब होगा, 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं प्रतिदिन और 64 करोड़ लीटर से अधिक दूध को हम कंज्यूम कर रहे हैं। 50 करोड़ लीटर दूध इस व्यवस्था में दुष्टतापूर्वक यूरिया जैसे हानिकारक और नुकसानदायक पदार्थों से बनाया जा रहा है जो कैंसर कारक है। तो आपकी समस्या यमुना से बढ़कर जो 3 करोड़ लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, वो क्राइम फ्री भारत के संदेश के साथ पहुंच जाइए। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी मजबूर भी होंगे, मजबूत भी होंगे और बेबस होंगे। इस शुरुआत 10वें दिन शुरू हो जाएगी और हमारे इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से होगी, लेकिन वो अपने मन से कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज तो वो आपको अच्छा भारत देने के लिए तैयार नहीं है, राइट? तो बात अपन आगे बाद में करेंगे। आपके परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक मिनट।